हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका टाइमेक्स स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। चले आज हम एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ हैं। आप जानते हैं कि आपको हम अलग अलग जो एग्जाम्स हैं एसएससी, बैंक, एनडीए, टीजीटी, पीजीटी, आपका जो है एआरओ, आपका हाई कोर्ट के जो एग्जाम्स हैं, एयरफोर्स है, एनडीए है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम मॉडल पेपर्स के साथ आते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं, उन सब के साथ आते हैं। तो एक बार फिर से चले देखते हैं। A body of persons appointed to hear evidence and give their verdict in trials, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन, लोगों का एक जो ग्रुप है जो अपॉइंट होते हैं प्रमाण सुनने को, एविडेंस माने प्रमाण, और अपना निर्णय देने को, वर्डिक्ट माने निर्णय, किसी मुकदमे में, इन ट्रायल्स, ट्रायल माने मुकदमा। तो जो मुकदमे में प्रमाण सुनते हैं, अपना वर्डिक्ट देते हैं, ऐसे लोगों का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? जूरी। जो बेंच होता है, जूरी, पीठ। एसोसिएशन तो किसी भी सोसाइटी का होता है, काउंसिल आप जानते हैं, बार होता है, वकीलों का जो एसोसिएशन होता है वो क्या कहलाता है? बार कहलाता है। तो बॉडी ऑफ पर्संस हियरिंग एविडेंस एंड गिविंग देयर वर्डिक्ट, दे आर जूरी। नेक्स्ट देखें, यहां पे ये दिया गया है कि एक व्यक्ति जो बेईमानी पूर्वक अपने आप को दिखाता है जो वो नहीं है, अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स, एक व्यक्ति जो बेईमानी पूर्वक वो बहाना करता है किसी अन्य होने का, वो कहलाता है इम्पोस्टर। क्या कहलाता भाई? इम्पोस्टर कहलाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति ट्रेन में आया, आपका जो ब्लैक तरह का कोट पहन के, और कहता हम टीटी है, वो टीटी नहीं है, पैसा वसूलने के लिए, ही इज कॉल्ड इम्पोस्टर। इंपीरियलिस्ट क्या होता है? जो इंपीरियल टाइप के होते हैं, जो किंगली होते हैं, वो। इंप्रेशनिस्ट क्या होता है? जिसपे बहुत जल्दी इंप्रेशन पड़ जाए, किसी का प्रभाव पड़ जाए, दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित होने वाला, दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित होने वाला, वो कहलाता है इंप्रेशनिस्ट। इम्प्लोर, इम्प्लोर माने होता है आग्रह करना, इम्प्लोर माने होता है रिक्वेस्ट, आग्रह करना। तो इस तरह से अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स, एक व्यक्ति जो डिसऑनेस्टली प्रिटेंड करता है कुछ और होने को, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। चले अब हम आगे देखते हैं। देखिए, आप लोग शुरू से अंत तक इन वीडियोस को देखते रहें और अच्छी तरह से काम करते रहे। आपका कोई भी एग्जाम है उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर वही बात कि आप लोग इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप तो खुद सब्सक्राइब किए ही है, लेकिन आप इसके सब्सक्रिप्शंस को बढ़ाएं, क्योंकि आपकी थोड़ी सी मदद हमें बहुत मोटिवेशन देती है। और हम और अच्छे अच्छे जो वीडियोस हैं, एजुकेशनल वीडियोस हैं, स्पोकन इंग्लिश की चीजें हैं, ये वर्ड पावर की चीजें हैं, ये आपको देते हैं और आप निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होते हैं। देखिएगा, अ वायलेंट स्टॉर्म, एक बहुत ही हिंसक तूफान, स्टॉर्म मींस क्या होता है? तूफान, मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू रीच द शोर, एक बहुत ही हिंसक तूफान, इसने जो है उन्हें समुद्र तक पहुंचने में बहुत ही मुश्किल बनाया। तो ऐसे तूफान को बोलते हैं टेम्पेस्ट, ऐसे तूफान को बोलते हैं टेम्पेस्ट। वेदर माने मौसम होता है, रेन मीन्स बरसात होती है, और ब्रीज आप जानते हैं जो हल्की बूंदाबांदी होती है वो ब्रीज कहलाती है। लेकिन जो हिंसक तूफान होता है दैट इज टेम्पेस्ट। ओके, आगे देखें। नेक्स्ट है केयरफुल एंड थॉरो इंक्वायरी। जब किसी चीज का बहुत ही केयरफुल और कंप्लीट इंक्वायरी की जाती है, थॉरो इंक्वायरी की जाती है, देन इट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। इट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। ओके, इंटरव्यू तो आप जानते हैं, किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है। एग्जामिनेशन जानते हैं कि किसी चीज का एग्जाम, और एक्सप्लोरेशन क्या होता है? किसी चीज का पता लगाना। एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी, अवसर का पता लगाना, एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी इन्वेस्टिगेशन। चले अब हम आगे देखते हैं।
अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। जब एक ऐसी दशा होती है, एक ऐसी सिचुएशन जो कि किसी काम को आगे बढ़ने से रोके, दैट स्टॉप समथिंग फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, जो कि किसी काम को आगे बढ़ने से रोकता है, उसको बोलते हैं बॉटलनेक। उस सिचुएशन को बोलते हैं बॉटलनेक। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो सिचुएशन हो जाती है स्टैंड ऑफ। ये दोनों बहुत ही सिनोनिम जैसे हैं, ठीक है। रुकावट, रुकावट, तो ये जो है आपका रुकावट हो जाता है। आगे देखें, बाईपास, किसी चीज को बाईपास कर देना, जैसे बाईपास रोड होती है, बाईपास सर्जरी होती है। ब्रीच, देखिए ब्रीच माने होता है तोड़ना, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है ना, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ब्रीच मींस होता है ब्रेक, तोड़ना, ये है। इसके अलावा ब्लॉक हेड मींस होता है कि बहुत ही एकदम मूर्ख टाइप का, एकदम मूर्ख, मैड, ठीक है। तो यहां पे ऐसी सिचुएशन जबकि कोई चीज आगे नहीं बढ़ पाती, एक बाधा या रुकावट होती है, उसको बोलते हैं बॉटलनेक, ठीक है। जैसे बॉटल पे नेक लगा दिया जाए तो रुक जाएगी कोई चीज, अंदर की चीजें गिरेंगी नहीं, ऐसे याद कर सकते हैं। चले आगे देखें, यहां पे फ्रेज दिया है और उसकी मीनिंग है, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूं। फ्रेज क्या है? ग्रीस पाम। Some people do not grease anybody's palm on any account. On account माने होता है किसी भी अकाउंट पे, किसी भी क्या कहते हैं परिस्थिति में वो किसी को पाम में ग्रीज नहीं करते। तो ग्रीस पाम मीन्स होता है ब्राइब। ग्रीस पाम मीन्स होता है ब्राइब, किसी को ब्राइब देना, किसी को घूस देना। फ्लैटर आप जानते हैं, फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, फ्लैटर माने चापलूसी करना। चीट, चीट आपको पता है किसी को धोखा देना। फ्लाइट माने तो उड़ान होता है, फ्लाइट माने उड़ान होता है। तो ब्राइब माने क्या होता है? ब्राइब माने होता है घूस देना। फ्लैटर क्या है? फ्लैटर है चापलूसी करना, ठीक है। और तो आपको पता ही है। तो यहां पे ग्रीस पाम मींस होता है टू ब्राइब, घूस देना। चले अब आगे देखते हैं। I was so disappointed when my close friend left me in lurch. Left in lurch, lurch माने परेशानी होता है। Leave in lurch माने होता है परेशानी में छोड़ जाना। Leave in lurch, leave in lurch, परेशानी में छोड़ जाना। To live in difficulty, to live in difficulty, परेशानी में छोड़ जाना। तो मैं बड़ा निराश था जब मेरे क्लोज फ्रेंड ने मेरे को परेशानी में छोड़ दिया। वेंट अवे विदाउट वेटिंग, इसका कोई मतलब नहीं है कि बिना इंतजार किए चला जाना। हैड मी इन डिफिकल्ट टाइम, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया भाई। डिफिकल्ट टाइम में जो मदद करना थोड़ी होता है, छोड़ देना होता है। अबंडन्ड मी, उसने मेरे को छोड़ दिया। व्हेन आई नीडेड हेल्प, जब मेरे को हेल्प की जरूरत थी। करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। लीव इन लर्च माने परेशानी में छोड़ना। आगे देखें, his position in the company was on the brink of, on the brink of, उसकी जो पोजीशन थी कंपनी में वो बिल्कुल आपदा के, बिल्कुल चरम आपदा के एकदम किनारे थी। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ माने होता है ऑन द एज ऑफ, बिल्कुल उस मुहाने पे होना, उस किनारे पे होना। उसकी जो पोजीशन है बिल्कुल आपदा के किनारे पे है। तो ऑन द ब्रिंक ऑफ मींस होता है एट द पॉइंट ऑफ, बिल्कुल उस पॉइंट पे, एकदम डिजास्टर के पॉइंट पे। एट द टॉप ऑफ का मतलब होता है तो बहुत लाउडली, कोई मतलब नहीं है। ऑन द साइड ऑफ, एक साइड, कोई मतलब नहीं है। ऑन द बैक ऑफ, किसी चीज के पीछे, इन सब का कोई मतलब नहीं है। ऑन द ब्रिंक ऑफ माने होता है ऑन द एज ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ, बिल्कुल उस पॉइंट पे होना कि अब वो उसको फायर आउट ही कर दिया जाएगा, निकाल ही दिया जाएगा। सो ऑन द ब्रिंक ऑफ मींस होता है एट द पॉइंट ऑफ या ऑन द एज ऑफ। तो आप देख रहे हैं ना कि कितना इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। आपको एक ही वर्ड के जो है कई ढंग से मीनिंग बताए जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग रेगुलरिटी मेंटेन रखें। आपको हम रेगुलर वीडियोस दे रहे हैं, रेगुलर ये जो है एजुकेशनल जो सेशन है वो जा रहा है। अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, आप
कुछ महीनों अगर हमारी इन एजुकेशनल वीडियोस को देखें तो निश्चित तौर पे आपको ये बहुत मदद करने जा रहा है। आगे आप देखिए, द कार ब्रोक डाउन जस्ट एज इट रीच्ड द एज ऑफ ए क्लिफ। कार बिल्कुल खराब हो गई। देखो, ब्रेक डाउन जो है कई चीजें होती है। ब्रेक डाउन माने खराब होना किसी गाड़ी के लिए, लेकिन जब इंसान के लिए ब्रेक डाउन होता है तो फिर इंसान के लिए बोला जाता है कि बीमार पड़ जाना, इंसान के लिए बीमार पड़ जाना। तो कार खराब हो गई, जैसे ही एक जो है चोटी के किनारे पहुंची, क्लिफ माने होता थोड़ी छोटी सी चोटी, वास्तव में ये क्लोज शेप था। क्लोज शेप होता है भाई जब आप एकदम किनारे तक पहुंच जाए किसी घाटी में, किसी पहाड़ी के, तो ये बार बार बचना ही तो होता है, बार बार बचना ही तो होता है। तो क्लोज शेप मींस होता है नैरो स्केप, बार बार बचना, एकदम जस्ट बच जाना, तो किसी खतरे से बच जाना, नैरो स्केप, क्लोज शेप। ठीक है, आगे देखिए, यू हैव बीन चीटिंग नाउ यू मस्ट फेस द म्यूजिक। बड़ा अच्छा वर्ड है, कई सेंस में आता है। देखिएगा, फेस द म्यूजिक माने दंड का सामना करना, डांट का सामना करना, किसी खराब परिस्थिति का सामना करना। जैसे कि विशेषकर स्कूल से कॉलेज में होता है, कई बच्चे चिल्ला रहे हैं और सब तो भाग गए, एक बचा। अब वो बचा, अब हो सकता है उसका टीचर जो है कान पकड़ के पिटाई भी करे तो पनिशमेंट का सामना करेगा, वो डांट भी हो सकता है, ऑकवर्ड सिचुएशन का भी सामना करना। तो जब सब छोड़ के अकेले उस बंदे को छोड़ देते हैं बच्चे, ये वास्तव में वही के लिए है, ये बिल्कुल वही के लिए होता है। फेस द म्यूजिक ये स्कूल से ही आया है, पता है, ये वही टर्म है। कई बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, तब तक प्रिंसिपल आते हैं और सब बच्चे भाग जाते हैं, एक बचता है, तो वो जो बच्चा है वो फेस द म्यूजिक होगा। अब प्रिंसिपल क्या करेंगे, उनके मूड पे है, और इसीलिए इसके कई जो है अर्थ आते हैं। टू गेट पनिशमेंट, ठीक है, टू गेट रिव्यू, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो हो जाएगा टू फेस अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, जो थोड़ा सा उसके लिए खराब परिणाम है उसका सामना करना। स्टैंड अप टू अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, उसके सामने खड़ा रहना, कोई मतलब नहीं है। बी डिबार्ड, किसी चीज से हटा देना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। बी इंसल्टेड पब्लिकली, सबके सामने इंसल्ट होना। अरे भाई, जब वो अकेले बचा तो और लोग कहां रहेंगे, और सब भाग जाएंगे अपने उसमें, तो ये नहीं हो सकता। तो इस तरह से किसी अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस का सामना करना, किसी अनप्लीजेंट जो है परिणाम का सामना करना, टू फेस consequences, unpleasant consequences, to face punishment, इन सारे सेंस में आता है। चले अब हम आगे देखते हैं। The parents are in high spirits as their son has got a decent job. ध्यान दें, इन हाई स्पिरिट्स माने होता है हिलेरियस, बहुत ही खुश, हिलेरियस, तो हिलेरियस मतलब चीयरफुल। और वास्तव में भी देखिए, अगर आप इडियम्स करते हैं तो इडियम्स में क्या होता है कि बहुत हद तक जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसी से आपको उसकी मीनिंग हो जाती है। पेरेंट्स बड़े ही खुश थे, इन हाई स्पिरिट्स माने होता है चीयरफुल, हिलेरियस, खुश थे, जब देयर सन हैज गॉट अ डिसेंट जॉब। डिसेंट माने होता अच्छा, जबकि उसके पुत्र ने एक अच्छी जॉब पाई तो जो पेरेंट्स थे वो बहुत खुश थे, चीयरफुल। इन गुड पोजीशन माने होता है अच्छी पोजीशन में, इन गुड पोजीशन माने होता है अच्छी पोजीशन में। ड्रंक, ड्रंक माने शराब पिया हुआ, ड्रंक माने शराब पिया हुआ। शॉक्ड, जब आप किसी को सदमा लग जाए, जब किसी को सदमा लग जाए तो वो शॉक्ड होता है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी चीयरफुल, हिलेरियस, हैप्पी। चले अब हम आगे देखते हैं। देखिए, when she realized that she had bought a fake product, कह रहे हैं कि जब उसने ये रियलाइज किया, जब उसने इस बात का एहसास किया कि उसने एक फेक प्रोडक्ट खरीदा है, she bought, buy bought bought होता है, एक फेक प्रोडक्ट खरीदा, she knew, तो वो जानी कि her money had gone down in drain, उसका पैसा एकदम ड्रेन में चला गया। ड्रेन में चला गया का मतलब क्या हो गया कि वो जो है
एक तरह से बिल्कुल खत्म ही हो गया, लास्ट फॉर एवर, गॉट वॉश्ड अवे। तो क्या पैसा वास्तव में किसी ड्रेन में गया कि बह जाए? बह जाना कोई मतलब नहीं है। ड्रेन में गिर गया, क्या वास्तव में वो ड्रेन में गिर गया? नहीं, उसका मनी सुरक्षित था। जब वो कोई फेक प्रोडक्ट खरीद लेगा, नकली प्रोडक्ट खरीद लेगा, तो वो सुरक्षित रहेगा क्या पैसा? तो ये रियल में नदी में रियल में नाले में गिरना थोड़ी होता है, और यहां सेफ हो भी नहीं सकता। बचा क्या? बर्बाद हो जाना। जब उसने देखा कि एक फेक प्रोडक्ट खरीदा है, तो उसने समझा कि उसका पैसा एकदम बर्बाद हो गया, हमेशा के लिए चला गया। चले अब हम आगे देखते हैं। इवन दो द न्यू क्लर्क वॉज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क, यद्यपि नए क्लर्क को एक कठिन काम दिया गया। टास्क माने होता है काम। देखिए, जिनकी इंग्लिश बिल्कुल कमजोर है, वो कम से कम नए नए सेंटेंसेस देखेंगे, उससे भी उनको काफी अंडरस्टैंडिंग आएगी। वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, ये सब तो बताए ही आपको जा रहे हैं। प्लीज आप लोग इसे शेयर करते रहें, और लोगों से भी इसका सब्सक्रिप्शन कराएं, सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि आपकी ये थोड़ी सी जो मदद होती है, वो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करती है, और हम नए नए एजुकेशनल वीडियोस के साथ आते हैं। तो आप लोग इसको शेयर करते रहें भाई, ठीक है? ऐसा नहीं है जब अभी हम पढ़ाते हैं कि हम टाइम को बहुत वेस्ट कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। हम पूरी तरह से, पूरे मनोयोग से आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी थोड़ी सी एक मदद यही चाहिए होती है कि आप लोग शेयर करें, सब्सक्रिप्शंस बढ़ाएं। तो इवन दो द न्यू क्लर्क वाज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क, यद्यपि नए क्लर्क को एक कठिन काम दिया गया, और वो बिल्कुल कूल रहा, जैसे कि क्यूकम्बर कूल हो। तो कूल एज ए क्यूकम्बर माने होता है कि बिल्कुल नर्वस ना होना, बिल्कुल नर्वस ना होना, एकदम गंभीर रहना, नॉट नर्वस। कॉट कोल्ड का मतलब उसको जाड़ा लग गई। हैप्पी का कोई मतलब नहीं है। स्केयर्ड माने होता है डरा हुआ। स्केयर्ड माने क्या होता है? फ्राइटेंड। तो यहां डरे होने का भी कोई मतलब नहीं है। यद्यपि वो नया क्लर्क को कठिन काम दिया गया, लेकिन वो बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ, ठीक है? कूल एज ए क्यूकम्बर माने होता है नॉट बीइंग नर्वस, बिल्कुल परेशान ना होना। चले अब हम आगे देखते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड पावर, ग्रामर की चीजें, स्पॉटिंग एरर, फिलर, वो सारे हम आपके अलग अलग वीडियोस में प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक काम करें, फिर आप देखना कितनी मदद आपको मिलती है। चले आगे देखें। जॉर्ज बर्नार्ड साहब was blessed with the gift of the gap. गिफ्ट ऑफ द गैप। गैप माने क्या होता है? बड़बड़ाना। तो बड़बड़ाने का उपहार। तो बड़बड़ाने का उपहार मतलब क्या होता है? बोलने की एबिलिटी, बोलने की एबिलिटी। तो जॉर्ज बर्नार्ड साहब गिफ्टेड थे किसके साथ? एबिलिटी टू स्पीक इंप्रेसिवली। इंप्रेसिवली माने होता है प्रभावी ढंग से। प्रभावी ढंग से जो बोलने की क्षमता है, उससे वो गिफ्टेड थे। इनॉर्मस वेल्दी, बहुत ज्यादा धनी। इनॉर्मस माने होता है ह्यूज, वेल्दी धनी, इसका कोई मतलब नहीं है। एबिलिटी टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने की क्षमता, इसका भी कोई मतलब नहीं है। लक ऑन वन साइड, लक होना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। आगे देखें। द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड, कहते हैं ना रंगे हाथ। रंगे हाथ का मतलब क्या हो गया? रंगे हाथ का मतलब जब कोई अपराध कर रहा हो उसी समय। बहुत कॉमन सा जो है आपका ये इडियम है जो पूछा जाता है। इसका मतलब हो गया, रंगे हाथ का मतलब हो गया कि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, यानी कमिट माने करना, अपराध को करते समय। एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, यानी अपराध को करते समय पुलिस ने थीफ को पकड़ा। रेड हैंडेड मतलब होता है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम। इन रेड इन यूनिफॉर्म कोई मतलब नहीं है। विद ब्लड इन हैंड्स, हाथों में ब्लड, इसका भी कोई मतलब नहीं है। आफ्टर रीडिंग द रूल्स, इसका भी कोई मतलब नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, यानी अपराध करने के वक्त, अपराध करने के दौरान। सो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट idioms and phrases and vocab being asked in different exams. So be regular with our educational videos, and you will get naturally benefited by these questions, because I not only explain the words given in the sentence or in the question, but also the nearby words are also explained, their synonyms, their antonyms, their proper uses, all these are taught in this educational videos. So be regular,
and be careful, and you must be with their pen and with their copy. Whatever the points I tell you, I give you, you must note down while teaching. Okay, so एक बार फिर से वही, प्लीज जो हम आपके लिए काम कर रहे हैं उसके लिए आप लोग इसे शेयर करते रहें और लाइक के साथ साथ इसके सब्सक्रिप्शंस को बढ़ाएं। ये हम तो अपना काम कर रहे हैं, छोटा सा हमारी ये मदद आप करते जाएं और आप देखेंगे कि हम आपको इसी तरह से यूजफुल वीडियोस के साथ आपके सामने आते रहेंगे। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, बैंक, एनडीए, एयरफोर्स, आपका हाई कोर्ट, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे रेगुलर इन वीडियोस को कभी भी मिस ना करें। क्यों? क्योंकि हम लगातार पर डे आपको इस पे काम देते हैं, काम कराते हैं। जैसे आप कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग क्लास कर रहे होंगे, कहीं स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जैसे वहां पढ़ते हैं वैसे ही हमारे जो वीडियोज हैं जो कि 1 घंटे 45 मिनट के होते हैं, छोटे वीडियोस भी होते हैं, इसको देखें जरूर, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सिलेक्शन इतना टफ होता जा रहा है, नए नए अच्छे अच्छे बच्चे उसमें आ रहे हैं जो इंटेलिजेंट है। हम नहीं कह रहे कि आपका सिलेक्शन नहीं होना है, आप हमारे साथ जुड़े, वो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो कॉन्फिडेंस नहीं पा पाएगा जो कि आप हमारे इन वीडियोस के थ्रू पाएंगे। आप रेगुलर हर वीडियोस देखें, ठीक है, और शेयर और सब्सक्रिप्शंस बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।